जय हिंद दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू वैट्स आईएएस। इस बार के जब लोकसभा इलेक्शंस हुए 2024 के, तो कई स्टेट्स की विधानसभा के भी इलेक्शंस जो है वो साइमल्टेनियसली कराए गए, जिसमें ओडिशा जो है वो एक राज्य था। तो आज का जो टॉपिक है वो उसी स्टेट से रिलेटेड है। और पहली बार ऐसा हुआ कि ओडिशा में जो है वो बीजेपी लेड गवर्नमेंट बनी है और मोहन चरण मांझी जो हैं वो वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने। और बनते ही उनकी सरकार ने ये फैसला लिया कि जो पुरी का जो भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है, उसके जो चारों द्वार हैं उसको आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी बात पर डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दीज 4 गेट्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी, और इसको बंद क्यों किया गया था और क्या कंट्रोवर्सीज जो हैं इन चारों गेटों से रिलेटेड है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है पुरी में, उसके 4 दरवाजे जो खोले गए उससे रिलेटेड है। अब जब लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे थे तो ये जो इशू था ये बड़ा एक तरीके से हाईलाइटेड मुद्दा था बीजेपी के लिए। बीजेपी ने इस मुद्दे को एक तरीके से उड़िया जो है प्राइड और कल्चरल नेशनलिज्म से इस मुद्दे को जोड़ा था कि चारों दरवाजे जो है वो खोले जाने चाहिए, क्योंकि जो इससे पहले की वहाँ की जो सरकार थी नवीन पटनायक साहब की, उन्होंने एक्चुअली में 4 दरवाजों में से 3 दरवाजे बंद कर दिए थे। अभी उस पर अभी आते हैं, हम बात करेंगे एक्चुअली में 3 दरवाजे क्यों बंद किए गए थे। तो जब इलेक्शन की रैली वगैरह उड़ीसा में चल रही थी तो उस समय भी आप देखेंगे कि चाहे वो आपके देश के प्राइम मिनिस्टर हो श्री नरेंद्र मोदी साहब, या चाहे वो भारत के जो है गृह मंत्री हो आपके अमित शाह जी, दोनों लोगों ने जबरदस्त इस मुद्दे को उठाया था और इसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़ा और साथ ही साथ इसको ओडिया प्राइड से भी इस मुद्दे को जोड़ा गया। जब लोकसभा और विधानसभा के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उड़ीसा में रैली कर रहे थे, रोड शो जब उन्होंने निकाली, तो उन्होंने उस पूरे रोड शो के दौरान, अपने पूरे कैंपेनिंग के दौरान इस मुद्दे को, चारों दरवाजे जो 4 गेट्स हैं भगवान जगन्नाथ मंदिर के, इसको उन्होंने बड़ा एक कंट्रोवर्शियल या बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू बनाया और आम जनता से इस मुद्दे को जोड़ा, जिसका उनको फायदा भी हुआ। और फाइनली जो है वो उड़ीसा में जो है वो पहली बार जो है वो बीजेपी की सरकार जो है वो बनी। तो आप देख सकते हैं कि अमित शाह साहब भी जब वहां पर रैली कर रहे थे तो उन्होंने जो है भगवान जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने इस चीज का जो है पूरा एक तरीके से इसको एक ऑरा क्रिएट किया कि जो ये मंदिर के दरवाजे बंद किए गए हैं आखिरकार में क्यों किए गए, और हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको ओपन कराएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये बंद क्यों किए गए थे ना। उससे पहले जो भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है ये 12वीं शताब्दी का मंदिर है। 12th सेंचुरी में इसको बिल्डअप किया गया था और एक्चुअली में लॉर्ड जगन्नाथ का जो टेम्पल है उसको माना जाता है कि लॉर्ड जगन्नाथ इज बेसिकली इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु के ये अवतार माने जाते हैं और भगवान कृष्ण के रूप में वो इस मंदिर में विराजमान है। भगवान जो कृष्ण है यहाँ पर वो अकेले ही नहीं है, उनके साथ साथ उनके बड़े भाई जो बलधर हैं उनकी भी पूजा की जाती है और साथ ही साथ उनकी बहन सुभद्रा भी यहाँ पर विराजमान है। तो 3 लोगों की यहाँ पर पूजा की जाती है इस मंदिर में। बड़ा फेमस टेम्पल आप सब जानते हैं, पुरी जो है वो ये जो भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है ये हिंदू धर्म में 4 धाम के लिए बहुत फेमस है और हर एक हिंदू की ये एक तरीके से आस्था है, एक बिलीफ है कि वो जीवन में एक बार जो है वो पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करे, जब हम 4 धाम यात्रा की बात करते हैं। और बड़ा फेमस यहाँ पर आपने देखा होगा रथ यात्रा भी निकाली जाती है। तो अब इसको बंद एक्चुअली में गेट्स इसलिए किए गए थे क्योंकि जब कोविड आया, लॉकडाउन लगा, तो उस कोविड के दौरान, पैंडेमिक के दौरान जो है 25 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो ये दरवाजे बंद कर दिए गए और फिर फाइनली इसको 9 महीने के बाद दिसंबर में ओपन किया गया। लेकिन इसका केवल एक ही गेट ओपन किया गया, 3 दरवाजे जो है वो बंद रखे गए। जो मेन एंट्रेंस था उसी को ऑपरेशनल रखा गया। अगर हम देखें कि उसके बाद भी जब कोविड खत्म भी हो गया तो उसके बाद भी ये दरवाजे खोले नहीं गए, यहीं से कंट्रोवर्सीज जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो उस समय की जो स्टेट गवर्नमेंट थी नवीन पटनायक साहब की, तो एक्चुअली में वो इस पूरे जो कंपाउंड है, ये जो पूरा टेम्पल का जो कंपाउंड है, वहां पे एक कॉरिडोर
बिल्डअप कर रहे थे वो, और उस कॉरिडोर को बिल्डअप करने का जो बजट था वो 800 करोड़ का था, और 75 मीटर लॉन्ग हेरिटेज कॉरिडोर इस टेम्पल के अराउंड जो है वो डेवलप करने का प्लान या प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिससे वहां जो डिवोटीज आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनको कोई असुविधा ना हो और आराम से जो है वो भगवान जगन्नाथ के वो दर्शन कर सके। इस पूरे प्रोजेक्ट को जो नाम दिया गया था वो श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट था, और इसी परिक्रमा की वजह से वहां का ये जो गेट्स थे, जो तीनों गेट्स थे, वो क्लोज रखे गए थे, उसको बंद किया गया था। ये बेसिक रीजन था जिसको कि जो है वो काफी चुनाव के दौरान जो है वो उस मैटर को उठाया गया ना। ये जो चारों दरवाजे हैं इनकी अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। अब हम लोग इसको समझते हैं इन चार दरवाजों की क्या सिग्निफिकेंस है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ईस्ट साइड पे देखेंगे तो ईस्ट साइड पे आपको सिंह द्वार दिखेगा, दैट इज द लॉयन गेट, जहां पर दो शेर जो है वो मेन एंट्रेंस पर बैठे हुए हैं। इसी तरीके से साउथ साइड पे आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे अश्व द्वार है, दैट इज द हॉर्स गेट। जब वेस्ट साइड पे आप जाएंगे तो वहां पर टाइगर गेट है, जिसको विग्रह द्वार कहा जाता है। इसी तरीके से जब आप नॉर्थ साइड पे जाएंगे तो आप पाएंगे वहां पर हस्ती द्वार, दैट इज द एलिफेंट गेट। तो अलग अलग एनिमल्स के नाम पर अलग अलग दरवाजों के गेट्स के एंट्रेंस के नाम रखे गए हैं। तो एक्चुअली में इनका सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सिंह जो दरवाजा है, जो सिंह द्वार है, जो कि ईस्ट फेसिंग एंट्रेंस है, अगर आप इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे तो इसको माना जाता है कि दैट दिस इज द मोक्ष एंट्रेंस। अगर कोई पर्सन यहां से एंटर करता है टेंपल में तो उसको मोक्ष मिलता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, दैट इज द लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से आपको मुक्ति मिल जाती है, दैट इज नोन एज द मोक्ष। इसी तरीके से अगर आप हस्ती द्वार है या जो टाइगर्स गेट है या जो हॉर्स गेट है वहां से एंटर करते हैं तो उसकी भी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, अपनी अलग अलग बिलीव्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अश्व द्वार को देखेंगे तो कहा जाता है ये एक व्यक्ति को काम से दूर रखता है, लस्ट से, वासना से दूर रखता है, उसमें उसकी हेल्प करता है। उसी तरीके से अगर आप विग्रह द्वार से जो एंटर करते हैं तो माना जाता है कि एक व्यक्ति को अपने धर्म की याद दिलाता है कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम कैसे सही कार्य करोगे, योर राइट बिहेवियर, उस चीज को, सोशल ऑर्डर को ये जो है वो रिजेंबल करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर आप हस्ती द्वार से, दैट इज द एलिफेंट गेट, अगर आप वहां से एंटर करते हैं तो माना जाता है ये आपको समृद्धि लाता है, आपके जीवन में वेल्थ आएगी, आपके जीवन में प्रॉपर्टी आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो अलग अलग एंट्रेंस हैं, अलग अलग एंट्रेंस की अलग अलग सिग्निफिकेंस है। अब ऑब्वियस सी बात है हिंदू धर्म से रिलेटेड है तो हिंदू धर्म के लिए तो बड़ा ही फेमस एक तरीके से ये टेम्पल है, और बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं। तो अलग अलग मंदिरों को लेकर के, अलग अलग एंट्रेंस को लेकर अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। इसीलिए बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में इसको लिखा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी, इफ बीजेपी कम्स टू द पावर, तो उसका सबसे पहला डिसीजन जो होगा वो इन चारों दरवाजों को ओपन कराना होगा, और जिसको कि वहाँ की जो मांझी गवर्नमेंट है उन्होंने जो है इम्प्लीमेंट भी कर दिया, और चारों दरवाजे भगवान जगन्नाथ मंदिर के आम जनता के लिए ओपन कर दिए गए हैं। इस चीज को गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने अपने पूरे चुनावी मैनिफेस्टो में और उस समय के कैंपेनिंग में ओडिया प्राइड से जोड़ा और कल्चरल नेशनलिज्म का मुद्दा बना दिया इसको, और फाइनली इसको फिर आम जनता के लिए ओपन कर दिया गया है, जिससे पब्लिक को, डिवोटीज को कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब एक दरवाजा खुला था तो एंट्रेंस में बड़ी इश्यूज क्रिएट हो जाते थे, स्टैम्पीड का, भगदड़ का जो है एक डर रहता था, काफी वहां पर पब्लिक प्रेशर क्रिएट हो जाता था। और अब तो खैर चारों दरवाजे जो है यहाँ पर गवर्नमेंट ने ओपन करा दिए हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू, जय हिंद।